रामपुर गांव एकदम साइलेंट था। एक ऐसी जगह जिसे टाइम ने भी भुला दिया था, बस एक खोखला ढांचा जो कभी कुछ और रहा होगा। घर खाली पड़े थे, उनके दरवाजे खुले जैसे सालों से एक खामोश चीख में जमे हुए हों। खेत जो कभी हरे भरे और लाइफ से भरपूर थे, अब बंजर हो चुके थे। फटी हुई जमीन जहां तक नजर जाए फैली थी। कहते हैं रामपुर से लोग बहुत पहले भाग गए थे। वो एक पुराने कर्ज की, अंधेरे में रेंगने वाली चीजों की और एक ऐसी प्रेजेंस की कहानियां सुनाते थे जो सांस लेना भी मुश्किल कर देती थी। सनसेट के बाद तो कुछ ही लोग उसका नाम लेने की हिम्मत करते थे, इतना खौफ था उनके दिलों में। सूरज भी जैसे इस जगह से कतराता था, हमेशा लंबी उदास शैडोज डालता था। इस सुनसान लैंडस्केप पर हावी थी वो पुरानी हवेली। एक छोटी पहाड़ी पर खड़ी थी, अक्सर ग्रे आसमान के खिलाफ एक कंकाल जैसी सिलुएट। उसकी दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां खाली आंखों जैसी जो इस तबाही को घूर रही हों। आसपास के गांवों के लोकल्स कहते थे कि हवेली ही रामपुर के दुख का दिल थी, उसकी वीरानी का सोर्स। उनका मानना था कि वो एक भूखी एंटिटी थी, एक ऐसी जगह जो खुशियां निगल जाती थी और पीछे सिर्फ निराशा छोड़ जाती थी। पीढ़ियों से बच्चों को उसके पास न जाने की वार्निंग दी जाती थी। उनके दिमाग में दबी आवाजों में सुनाई गई डरावनी कहानियां भरी होती थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती, एक लगातार उदास आह भरती। हवेली जैसे खाली गांव को देख रही हो, उसमें एक गहरी नफरत की औरा थी, एक महसूस होने वाला वजन जो किसी के भी ज्यादा करीब आने पर उसे दबा देता था। यहाँ तक कि पंछी भी उसकी सड़ती हुई छत के ऊपर से उड़ने से बचते थे, उनके रास्ते तेजी से मुड़ जाते थे। कहानियों में कहा जाता था कि ओरिजिनल ओनर्स ने डार्क आर्ट्स में हाथ आजमाया था, किसी अपवित्र चीज को अपने घर में बुलाया था जो कभी वापस नहीं गई। हवेली के पत्थर भी जैसे एक पुराने अनजाने डर से भरे हुए थे, भूली हुई भयानक चीजों का एक ठंडा सबूत। वो एक भूले हुए डरावने पास्ट का मॉन्यूमेंट था जो सब्र से इंतजार कर रहा था। इस खामोशी और डर के दिल में अर्जुन आया। वो शहर का एक नौजवान था, ब्रेव, शायद कुछ ज्यादा ही बेवकूफ। उसने रामपुर और उसकी हॉन्टेड हवेली की कहानियां सुनी थी, पर वो उन पर हंसता था। उसका मानना था कि भूत और कर्ज तो बस पुरानी दकियानूसी बातें थी। वो एक एडवेंचरर था, अननोन चीजों को खोजने वाला। एक बेचैन क्यूरियोसिटी उसे चलाती थी जो अक्सर उसकी कौशन पर भारी पड़ जाती थी। वो इस डरावनी मैंशन को खुद देखना चाहता था, उसके सीक्रेट्स को उजागर करना चाहता था, या शायद ये साबित करना चाहता था कि वहां कुछ नहीं है। वो शाम ढले पहुंचा, हवेली उसके सामने खड़ी थी, एक डार्क चैलेंज जिसे वो एक्सेप्ट करने को तैयार था। अर्जुन ने हवेली का भारी चरमराता हुआ फ्रंट डोर धक्का देकर खोला। ठंडी सीलन भरी हवा का एक झोंका उसका स्वागत करने बाहर आया, जिसमें सड़न की और किसी और चीज की, किसी अजीब सी अनप्लेजेंट गंध थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे कोई कफन। हर कोने में मकड़ी के जाले भयानक डेकोरेशंस की तरह लटके थे। अंदर की साइलेंस भारी थी, दम घोंटने वाली। बाहर गांव की शांति से कहीं ज्यादा इंटेंस। उसने अपनी लैंटर्न जलाई, उसकी टिमटिमाती रोशनी उखड़ती दीवारों पर नाचती, बिगड़ी हुई शैडोज बना रही थी। उसने रात वहीं गुजारने का डिसाइड किया, ताकि वो उस जगह और उसके कहे जाने वाले हॉरर्स को सच में एक्सपीरियंस कर सके। उसे एक अजीब सा थ्रिल महसूस हुआ, जिसमें थोड़ी सी अनकही घबराहट भी मिली हुई थी। उसने एक मेकशिफ्ट बेड बनाया, जो शायद कभी एक ग्रैंड ड्राइंग रूम रहा होगा, लेकिन नींद उसे कोसों दूर थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवेली में हलचल होने लगी। पहले तो आवाजें हल्की थीं, लगभग ना सुनाई देने वाली। ऊपर के फ्लोरबोर्ड से एक हल्की चरमराहट, एक सरसराहट जो हवा की हो सकती थी, या शायद चूहों की। अर्जुन चुपचाप लेटा रहा, ध्यान से सुनता रहा। उसका शुरुआती कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो रहा था। उसने खुद से कहा कि ये बस पुराने घर की आवाजें हैं, हवा का खेल है। पर आवाजें आती रहीं, हर गुजरते घंटे के साथ थोड़ी और बोल्ड, थोड़ी और डिस्टिंक्ट होती गई। उसने अपना ब्लैंकेट और कसकर पकड़ लिया। पहले वाली बहादुरी अब बहुत दूर लगने लगी थी। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई। वो हल्की थीं, जैसे पत्थर पर सूखी पत्तियां खिसक रही हों, पर वो थीं जरूर। ऐसा लग रहा था कि वो किसी खास डायरेक्शन से नहीं आ रही, फिर भी वो उसके चारों ओर थीं, बस उसके सुनने की हद पर सरक रही थीं। वो कोई शब्द समझ नहीं पा रहा था, बस सरसराती हुई फुसफुसाहटें जो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ा देती थी। फिर एक घिसटने की आवाज आई, धीमी और भारी, दूर किसी कॉरिडोर से।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींची जा रही हो। अर्जुन एकदम सीधा बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह हवा नहीं थी, ना ही घर की आवाज, ये कुछ और था। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, उन परेशान करने वाली आवाजों का सोर्स पता लगाने की कोशिश की, पर वो पकड़ में नहीं आ रही थी, बदल रही थी, जैसे उसकी कोशिशों का मजाक उड़ा रही थी। एक हल्की, लगभग ना सुनाई देने वाली सिसकियों की आवाज हवेली के किसी गहरे अंधेरे कोने से आने लगी। वो बहुत गहरे दुहक की आवाज थी, फिर भी उसमें एक बेचैन करने वाली बात थी। अर्जुन को अपनी स्किन पर चुभन महसूस हुई, अनदेखी आंखों से देखे जाने का साफ एहसास। वो ग्रैंड रूम अचानक एक ट्रैप जैसा लगने लगा और उसकी लैंटर्न की कमजोर रोशनी के बाहर का अंधेरा अनदेखे खतरे से धड़क रहा था। तब उसे यकीन हो गया, एक ऐसा यकीन जिसने उसे अंदर तक कंपा दिया कि वो अकेला नहीं था। जब आखिरकार सुबह हुई, धूल भरी खिड़कियों पर हल्की रोशनी डालते हुए अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। दिन के उजाले में रात का डर कमजोर लग रहा था, हालांकि हवा में एक बेचैनी भारीपन से छाई हुई थी। अपने डर का सामना करने या शायद कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए डिटरमिन्ड, उसने हवेली को सिस्टमैटिकली एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक एक वीरान कमरा, हर कमरा तबाही का मंजर था। उलटा हुआ फर्नीचर, सड़े हुए टेपेस्ट्रीज जो टुकड़ों में लटक रहे थे, और दीवारों पर पोर्ट्रेट्स जिनके चेहरे धूल या फटे कैनवस से ढके हुए थे। दिन की खामोशी अलग थी, इंतजार करती हुई, जैसे हवेली खुद अपनी सांस रोके रात होने का इंतजार कर रही हो। ऊपर के फ्लोर पर एक लंबे संकरे कॉरिडोर में उसे एक जगह पर बहुत ज्यादा अननेचुरल ठंडक महसूस हुई। वो एक साफ पैच था, कुछ ही फीट चौड़ा, और उसके अंदर की हवा बर्फीली थी। हवेली की बाकी उमस भरी गर्मी के बावजूद उसके हाथों पर रोंगटे खड़े कर रही थी। कोई हवा का झोंका नहीं था, कोई टूटी खिड़की नहीं थी जो इसे एक्सप्लेन कर सके, बस एक जमा देने वाला सूनापन। आगे जो एक बच्चे की नर्सरी लग रही थी, वहां हवा में एक अजीब मीठी सी गंध लगातार बनी हुई थी। वो बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल थी, जैसे सड़ते हुए फूल किसी मेटालिक और कुछ जानी पहचानी चीज के साथ मिले हों। एक ऐसी गंध जिससे उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरी ग्रैंड बॉलरूम में हुई। वो विशाल खाली जगह एक भूतिया खामोशी से गूंज रही थी, पर वहां कभी पॉलिश्ड रहे वुडन फ्लोरबोर्ड्स पर गहरे बेतरतीब धब्बे थे। अर्जुन करीब झुका, उसकी सांस गले में अटक गई। वो पुराने थे यकीनन, पर वो सूखे खून के साफ अनमिस्टेकेबल निशान लग रहे थे। उसके बड़े बड़े पैचेस, जैसे वहां कुछ बहुत भयानक हुआ हो। एक कंपी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। ये सिर्फ ज्यादा सोचने वाले दिमाग की उपज नहीं थी, ये एक डार्क पास्ट का, एक वायलेंट हिस्ट्री का ठोस सबूत था जो हवेली के रेशे रेशे में बसा था। बाद में जब शाम फिर से लंबी शैडोज डालने लगी, अर्जुन ने खुद को एक कमरे में पाया जहां एक बड़ा सजावटी मिरर था। वो धूल से ढका था, पर उसने एक हिस्सा साफ किया। उसने अपने थके हुए मैले रिफ्लेक्शन को देखा, फिर उसका खून जम गया। जैसे ही उसने देखा, उसके रिफ्लेक्शन ने पलक झपकाई, पर उसने खुद नहीं झपकाई थी, वो जम गया। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, रिफ्लेक्शन ने भी उठाया, पर एक फ्रैक्शन का डिले था, एक हल्का सा डिस्कनेक्ट। फिर रिफ्लेक्शन के होंठ एक धीमी डरावनी मुस्कान में बदल गए, एक ऐसी मुस्कान जो अर्जुन के खुद के चेहरे पर नहीं थी। उसकी सांस अटक गई, वो लड़खड़ा कर पीछे हटा, उसका दिल पसलियों से टकरा रहा था। ये किसी भी रैशनल एक्सप्लेनेशन से परे था। हवेली जिंदा थी और वो उसके साथ खेल रही थी। डर एकदम साफ और पक्का अब अर्जुन पर हावी हो गया था। उसकी सारी बहादुरी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह इस शापित जगह से भागने की एक प्राइमल इच्छा ने ले ली थी। वो भागने के लिए मुड़ा, हवेली और उसकी शैतानी इंटेलिजेंस से बचने के लिए, पर एक अजीब सी मजबूरी, एक डरावनी क्यूरियोसिटी और किसी अनदेखी ताकत ने जैसे उसे वहीं रोक दिया था। उसे महसूस हुआ कि वो मैंशन के घुमावदार कॉरिडोर्स में और अंदर खींचता जा रहा है, जैसे कोई अनदेखा धागा उसे उसके अंधेरे के सोर्स की तरफ खींच रहा हो। उसने खुद को एक भारी बोल्टेड लकड़ी के दरवाजे के सामने पाया, जिसे उसने पहले नोटिस नहीं किया था। वो पुराना लग रहा था, लोहे की पत्तियों से रीइंफोर्स्ड, और उससे कॉरिडोर वाली जगह से भी ज्यादा तेज ठंडक निकलती महसूस हो रही थी। इस बंद दरवाजे के पीछे से उसने अब साफ सुना एक बच्चे के रोने की डिस्टिंक्ट आवाज। वो दिल तोड़ने वाली उदास आवाज थी, एक असहनीय दुहक से भरी हुई, जिसने उसके अंदर किसी चीज को झकझोर दिया, पल भर के लिए उसके डर पर हावी हो गई।
क्या कोई फंसा हुआ था? एक बच्चा? इन डरावनी घटनाओं के बावजूद उसका एक हिस्सा, ब्रेव या शायद बेवकूफ हिस्सा, महसूस कर रहा था कि उसे जानना ही होगा। उसने दरवाजे पर धक्का दिया, पर वो हिला नहीं। उसने भारी लोहे का बोल्ट खड़खड़ाया, पर वो मजबूती से बंद था। उसके आसपास की हवा महसूस होने लायक ठंडी हो गई, शैडोज और गहरी हो गई, और खामोशी और भी ज्यादा सिर्फ बच्चे की दर्द भरी सिसकियों से टूट रही थी। उसने दरवाजे पर अपना कंधा लगाया, पूरी ताकत से धक्का दिया। लकड़ी चरमराई, पर टिकी रही। अंदर से रोना और तेज हुआ, फिर अचानक बंद हो गया। अचानक एक तेज खून जमा देने वाली चीख ने हवेली की खामोशी को चीर दिया। ये बच्चे के रोने की आवाज नहीं थी, ये शुद्ध बिना मिलावट के डर की चीख थी। एक अडल्ट की चीख, तीखी और दर्द से भरी हुई। वो खाली हॉल्स में गूंजी, सड़ती दीवारों से टकराई, और फिर एक और भी गहरी, ज्यादा भयानक खामोशी में समा गई। फिर कुछ नहीं। अर्जुन गायब हो चुका था। दरवाजा बंद ही रहा। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी, अपने सीक्रेट्स की पहरेदारी करती हुई। कुछ दिनों बाद पास के काशीपुर गांव के कुछ विलेजर्स ने, जिन्होंने घबराते हुए अर्जुन को हवेली में जाते देखा था, पर डर के मारे पीछे जाने की हिम्मत नहीं हुई, एक और चीख सुनी। इस बार वो हल्की थी, ज्यादा दूर से, शायद उन शापित दीवारों से हवा के साथ आई थी। वे आपस में फुसफुसाए, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। अर्जुन फिर कभी नहीं देखा गया। हवेली अपनी अकेली पहाड़ी पर खड़ी रही। जमीन पर एक काला धब्बा। उसकी भूख शायद कुछ देर के लिए शांत हो गई थी, या शायद बस अपने अगले क्यूरियस विजिटर का इंतजार कर रही थी। बंद दरवाजे के पीछे क्या था और अर्जुन का क्या हुआ, ये मिस्ट्री बनी रही।